नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। और एक आज मैं बहुत बड़ी पड़ताल पे पहुंचा हूं। हजारों लाखों साल के बाद इस तरह की चीज़ें दुनिया में आती हैं। अगर बात की जाए तो जहां मैं पहुंचा हूं, ये बहुत ही बड़ा पड़ताल पे मैं पहुंचा हूं, क्योंकि विश्व में शायद किसी किसी कोने में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इस वक्त में मैं इंडिया के बिहार के मधुबनी ज़िले में हूं, और मधुबनी ज़िले में भी अगर आप बात करें तो बाबू बढ़ी के अंतर्गत कुल्हड़िया गांव में हूं। और यहाँ पे बताया गया है कि एक अद्भुत बच्ची ने जो है जन्म लिया है, और उसकी चमत्कार से पूरा भारत अभी प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत के कोने कोने में इस वक्त में ये व्याप्त है। चर्चाएं हैं कि एक ऐसी बच्ची हैं जो आँख पे पट्टी बंधे होने के बाद भी आपको किसी भी चीज़ को पढ़ सकती है, देख सकती है। जैसे कि आँख खुले हुए में देखती है, वैसे बंद में भी देख सकती है और पढ़ सकती है। कई खबरों में थी तो अपने आप बोले मम्मी मैं भी आंख बंद करके देख सकती हूँ। तो इसका पापा आ रहा था ऑफिस से, तो हम बोले, खबरों में हमने देखा, इसीलिए हमने सोचा कि चल के देखें। ये शालिनी ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ। आप भले बात ही हो सकता है कि आप तक खबर गई हो इस बच्ची के बारे में, और ये लोग इसको किस आस्था से जोड़ रहे हैं ये भी हम बात करेंगे, ग्रामीणों से भी बात करेंगे, और चल के देखते हैं कि इस बात में कितना सत्यता है। इस वक्त जहां हम पहुंचे वो शालिनी ठाकुर जी हैं, जिनका 8 वर्ष सिर्फ उम्र है, और मुनिंदर ठाकुर जी के बच्ची हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आज उनके घर पे हम आए हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक क्या सत्यता है और आखिर इस पड़ताल में क्या आता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको किस आस्था से जोड़ा जाता है और पूरी खबर क्या। आइए देखते हैं पूरा खबर। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, यही है शालिनी ठाकुर जी। क्या नाम है आपका? शालिनी ठाकुर। ये आप जो आंख बंद करती हैं तब भी आपको दुनिया दिखता है? ये कब पता चला आपको? चैती दुर्गा के एक दिन पहले। इस साल? ये बचपन से ही ऐसा हो रहा था कि अचानक होने लगा? बचपन से नहीं, वहाँ अचानक होने लगा। अचानक से। चलिए, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये ऐसी हैं? यही बताया है, नवरात्रि में उसको हुआ तो वही बताया। तो इसके पापा ने एक बार चेक किया तो पता चला, तो फिर वीडियो वायरल किया जी। चलिए, तो हम जानने की कोशिश करते हैं, इनके आँख पे पट्टी लगाते हैं और फिर देखते हैं कि सत्यता क्या है। फिर हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से भी, और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या है, क्या आस्था है और कहाँ से जुड़ी। आप देख सकते हैं हर वक्त इनके घर पे जो है मेला सा लगा रहता है। अभी भी जब मैं आया था तो कांवरिया बहुत सारे यहाँ से इनसे मिल के गए हैं, क्योंकि इस वक्त में इनको देवी का रूप लोग मान रहे हैं और काफ़ी आस्था मान रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा भारत जो है आस्थाओं का देश है, परंपरा का देश है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने में जो है आँख पे पट्टी बांधी जा रही है, और उसमें रुई का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए सामने में। ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर की चीज़ है या कोई जादू है, टोना है, कुछ नहीं। ये देखिए इन्होंने आँख बंद कर लिया है, रुई डाल दी गई है। देखिए पूरी तरह से आँख को, और ऐसा नहीं है कि कोई अमेजोन से लाया हुआ कपड़े से बांधा गया है, बल्कि घर में ही रखा हुआ कपड़ा का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं, और एकदम स्थिर से बांधिए। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है और आँख में पट्टी बांधी जा रही है, और इसके बाद कहना है कि ये कुछ भी पूरी पढ़ लेती है। हाँ, देख लिए हैं। किताब भी आपके सामने आ गया। जी। बंद है आंख उसके बाद जी। किताब भी आ गया आपके सामने। अभी तो बंद है, अभी आंख इसका बंद होने के बाद इसके आंख में दिया। अब देखिए, अब जैसे आप पूछिएगा, जैसे देख रहे हैं ना लिखा हुआ, ये सब कंट्रास्ट में ही पढ़ेगी, कलर भी इसका बताएगी। अच्छा, जैसे आप पूछिए, पूछ बाबू कथी लिखल से बुआ, चलो यहीं पर बोलो। इंग्लिश में पूछना, ऊपर में हाथ दिया। ये क्या लिखा है? CONSEABLE। और ये क्या है? GD। ये IN। कौन सा कलर है ये? कलर कौन सा लिखा हुआ, कौन कलर है? ब्लू, ब्लैक।
ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से? BSF F, ठीक है। ये क्या है? CISF। कौन सा? आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट पढ़ रहा चाहिए। मेरा वाला पढ़िए तो, अच्छा, ये पढ़ो। इसको पढ़िए। यहाँ ऊपर से पढ़ो तो बउआ, उंगली दे पढ़ो, उंगली दियो। कान कहाँ दबा? कान बन रही था बरबाजी। पहले भी जो पढ़ी बिल्कुल करेक्ट पढ़ रही थी। पढ़ो बेटा, क्या है ये? जी। ठाकुर P मुनिंदर जी जी। कुल्हड़िया परसा W8। ठीक है। देखिए बिल्कुल करेक्ट पढ़ी है। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल वार्ड नंबर 8 है वो पढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। मैंने जो पहले ही लिखा था, ऐसा नहीं बेटा। नीचे पढ़िए जरा। यहाँ से बाबू। बाबा दिगेश्वरनाथ 8 साल पहले एक ऐसी पुराना है। ठीक। आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट इन्होंने पढ़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है और आश्चर्य करने वाली बात है कि ये हम लोग भी सामने भी आपको दिख रहा है क्या? क्लियर सामने भी दिख रहा है। बच्चा को लाइए जरा, इसको बुलाए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। बताओ कौन है बच्चा? जी, लड़की है। क्या लिखा हुआ है इसके टी शर्ट पर? सामने लगा हुआ है। हाँ, पेरिस लिखा हुआ है ना। और इसके सर पे बाल बांधा हुआ। आप देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूँ अंदर तक से कहीं कुछ नहीं है। रुई डाला हुआ है आँख पर और ये पूरी तरह से देख रही है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस वक्त में बिहार में ऐसी बच्ची ने पैदा लिया है। और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में? इसके पिताजी को तो साल भर पहले पता लगा, लेकिन बगल में एक मुखिया जी है, कृष्णवारी मेहता, भूतपूर्व मुखिया, उनके यहाँ ई बच्चिया का आंख बंद करके ये सब दिखाई मतलब कर रहा था। तो धीरे धीरे करके हमको भी जानकारी मिला जी इस तरह का बात है। मतलब देवी देव प्रकोप हो सकता है या ईश्वर की कोई कृपा निराला है इस पर। तो वहीं से हम लोग को पता लगा, जिससे भी आपको खबर मिला। तो कुछ कारण बस यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता था। जानकारी कुछ अधूरा होने के कारण ये लोग दिल्ली चली गई। फिर दिल्ली से कल या परसों आई है, उसके बाद आप आए हैं। तो फिर जैसे जैसे उसकी जानकारी होगी कि ऐसे दिव्य वाली लड़की है, तो फिर लोग सब आना इसके पास शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे भगवान भी आए थे या कोई भी पैगंबर भी आए थे ना, तो उसको परीक्षा से गुजरना पड़ा था। चाहे राम भगवान भी आए होंगे, कृष्ण भगवान भी, चाहे महादेव स्वयं भी आए होंगे, लेकिन उसको एक संकट के घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। शायद वही शालिनी ठाकुर के साथ हो रहा है। जो भी आदमी आ रहा है वो आंख बंद कर रहा है, पट्टी बांध रहा है। अगर आप रुई नहीं देते तो आपके माध्यम से पूछा जाता है कि उसका रुई नहीं है, उससे दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीक को लिख देता है लड़का लोग, जो इसको का नास्तिक मनुष्य कहा जाता है, जो विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए आप भी यहाँ तो इस चीज़ को देखे हैं और सहानुभूति दिए हैं। तो हमारा यही सोच है कि ये लड़की एक गरीब परिवार में जन्मी है, कुल्हड़िया गांव में, और गरीब का बच्चा है। इसको सब लोग सहानुभूति से और सरकार की नज़र में जाए और सरकार इस पर देखे कि इसके साथ क्या है, एक अद्भुत चमत्कार है या उसका ऐसा दिमाग ब्रिलियंट है। तो इस पर सरकार का भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए आपके माध्यम से। और क्या बताएं सर? तो आप देख सकते हैं ये 100% जो है ये बच्ची आंख बंद होने के बाद भी जो है वो पढ़ लेती है। ये बड़ी बात है। तो आगे का क्या बनना है पढ़ लिख के? IPS बनना चाहती है, लेकिन तुम्हारे में तो उससे भी बड़ा शक्ति है। तो IPS ही बनना चाहती है। इन्होंने ठान लिया हुआ है कि हमें IPS बनना है। और खोल दीजिए, पट्टी खोल दीजिए। ये आप सब ने देखा कि अगर अच्छा इधर बेटा बताओ ये कौन है? ये और नजदीक लड़का है। कौन सा कलर का पहना हुआ है गंजी? पर्पल लग रहा है। पर्पल है। और नीचे का
ग्रीन। दूसरा हो भाई, तुम आओ इधर। अब इस पे बता क्या लिखा हुआ है। सामने करा हूँ। PROTECT। और ये लड़का है लड़की है? लड़का। नीचे क्या पहना है? पैंट। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्लियरेंस बता रही है क्या पहना है, कैसे पहना है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी आप लोग किस आस्था से जोड़कर। इधर आइए, खोल दीजिए। आइए आप आगे आइए इनसे पूछिए, ये इनके इधर की एनी टाइम रहते हैं। अच्छा आइए, यहाँ आइए। इतना आप जो भगवान से बीच में। अच्छा चलो, तो कैसे देखते हैं आप लोग? हम तो पड़ोसी छियै, हरदम हमरा संगेमे रहै छियै। जखने जे के आयल से आबि गेलहुँ, जखने एलै तखने से हमसब हमरा संगमे छियै। अजगुत छै, बच्चा छै, देखने नहि छलियै हमसब आइ तक एते। एतबेटा बच्चा आँखि मिनके हैत अहीं सब छियै, विद्यान छै, पढ़ि लिख कऽ एतटा भेलियै, दूगो बालो बच्चा भेल हैत, आँखि मिनके हैत देखल छर। जब बच्चा पर कुछ असबार छै तबे देखै छै, हम अहाँ तऽ नहि देखै छियै आ ओ बच्चा देखै छै। तऽ हम अहाँ तऽ जे ओ बच्चा बुझै छै बजै छै से हम अहाँ सुनै छियै। हुनका देह पर की असबार छै, की छै से तऽ आब माते रानी बुझथिन कि महादेवे बुझथिन कि कृष्ण भगवान छै वएह बुझतै। एहिसे बेसी की कहब। आइयो आइयो, आबि जाओ एतौ नहीं कोनो बात, इधर एमर घुर जाओ। की नाम छै? ममता देवी। आप लोग को सीएम पद पर जीविका के अंतर्गत काम करती हूँ। आप लोग को कब कैसे पता चला, कैसे देखते हैं आप? हम लोग को यही दुर्गा पूजा अप्रैल में जो होता है उसी दिन से पता चला। जब वीडियो इनका पापा जो वायरल करने लगा फेसबुक पर तो हम लोग को पता चला एकाएक। तो आप लोग आते हैं? मतलब असंभव वाला बात था, जो ऐसा कैसे हुआ, लेकिन इसके अंदर तो कुछ न कुछ ज़रूर दिव्य शक्ति है। इनके ऊपर कुछ शक्ति का प्रकोप है, इसीलिए ऐसा हो रहा है शक्ति से। ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो ज़रूर है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं ये भी आस्था रखती हैं यहाँ पर और इससे जुड़ाव रखती है। इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति है, जो शक्ति इनको जो है वो कर रही है। आप लोग कहाँ आस्था से जोड़ते हैं इसको? हम तो इसकी बच्चिया का जन्म जैसे 8 साल पहले कर रही है, और 8 साल पहले महादेव स्थान बगल में है, वो 8 साल पहले महादेव यहाँ आए थे। तो हमको घुमा फिरा के निर्णय जाता और दिमाग जाता है कि 8 साल बच्चिया का जन्म और 8 साल पहले महादेव स्थान का यहाँ पर एक मतलब अद्भुत चमत्कार हुआ था। मूर्ति अष्टद्रव धातु मिला था। हो सकता है कि इसका और इसका कनेक्शन एक हो जाए, लेकिन ये तो मतलब अकल्पनीय बात होती है। इस पर तो काल्पनिक कह सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इस चीज़ से लिंक इसका कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल पहले 5-6 साल का बच्चा जो होता है वो ना समझ में रहता है, लेकिन 6 साल से जो ही ऊपर जाता है उसमें समझ आना शुरू हो जाता है। तो 6 से 8 साल अब इसमें समझ आया है, तो 6 से 8 साल तो अभी वो आंख बंद करके जैसे मतलब अक्षर पढ़ लेती है, उसमें और शक्ति हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक्ति हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग वहाँ नहीं जा रहा है। वो बोल रहा हम IAS बनेंगे। पता लगा कि जब IAS पीछे में राह चलेगा तब इसका तो और दिमाग खुलेगा। तो अभी फिलहाल ये लोग IAS पर दिमाग लगाए हुए हैं, और लेकिन हमारा आस्था ईश्वर के प्रति, महादेव के प्रति इनसे मिल रहा है। इनके पिताजी कहाँ हैं? इनके पिताजी कुछ कारणवश फिर दिल्ली चले गए और दिल्ली में वहाँ जॉब करते हैं, वहीं है। इनकी माता? इसकी माँ है। बुलाइए इनके माता को, बुलाइए। पता चला कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये भागवत कथा सुनती थी, हम सुनते थे, मेरे साथ साथ धीरे धीरे ये भी सुनने लगी थी। तो अपने आप बोले मम्मी मैं भी आंख बंद करके देख सकती हूँ। तो इसका पापा आ रहा था ऑफिस से, तो हम बोले, तो फिर बोले तुम झूठ बोलती हो, तुझे कहाँ से आएगा। तो फिर इसका पापा एक गमछा लेके तौलिया लेके बांध के देखे, फिर एक बार 2 बार ऐसे चेक करते करते धीरे धीरे और ज़्यादा होने लगे, तो हम लोग विश्वास किए। फिर ये कब हुआ था? ये नवरात्रि का चैती दुर्गा था ना, इस बार अप्रैल में, उसमें हुआ था। तो आप लोग किन्हीं से पूछे भी ऊपर किसी महात्मा वगैरह से कि ये क्या है? नहीं, वो सब तो नहीं पूछे, लेकिन ये अपने आप बोल रही थी मम्मी मैं सब कुछ देख पाती हूँ, ऐसे करती हूँ। कथा सुनती थी, भागवत कथा पूरा श्लोक सब इसको याद है। ये सब सुन सुन के अपने आप सब कुछ जानने लगी। तो अब आगे का क्या सोचा है? इनके आने के बाद कुछ परिवर्तन भी हुआ आप लोगों में? हाँ, हम लोग पहले मांस मंदिरा सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन जब से ये कथा उथा सुने रहते हैं सब कुछ छोड़ दिए। हर कुछ अपना पूजा पाठ में सब बाल बच्चा सब कुछ लगे रहते हैं। तो आपको लगता है दिव्य शक्ति है? हाँ, इसमें तो है ज़रूर।
इसमें कुछ बदलाव भी आया है उसके बाद रहन सहन में? हाँ, हर कुछ में रहन सहन में बदलाव है, पहले जैसे नहीं है, पहले से बहुत पहले बदलाव है उनका। बदलाव? हाँ बिल्कुल पहले से शांत रहे? हाँ, शांत है। बदमाशी तो करती है, बच्चा है तो अभी तो करेगी ही, ऐसे ही है। चलिए अच्छी बात है। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम तो इनका पापा का जॉब रहते हैं ऑफिस में, तो हमको जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर बच्चों का सरकारी स्कूल में नाम लिखा, वहीं पर पढ़ाते लिखाते हैं। वहीं पर? हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ये लोग पूजा पाठ से बहुत जुड़ी हुई हैं, कथा वगैरह सुनने जाती थी और उसी में जो है ये भी साथ में जाती थी। तो इसने एक दिन कहा कि मैं आंख बंद करके देख सकती हूँ, लेकिन चूंकि पुरुष, आप जानते ही हैं कि पुरुष जल्दी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, आप लोग भी विश्वास नहीं करते। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा हो तो आप आ सकते हैं कुल्हड़िया, और यहाँ पर अभी बच्ची घर पर ही है, आप यहाँ आके देख सकते हैं। परसा कुल्हड़िया है तो मधुबनी ज़िले का। तो जैसे इनको पता चला इनके पिताजी को कि इनमें ये चीज़ है, तो फिर जा कर के ये उजागर हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ को सरकार को भी इस पे नज़र जाए कि ऐसी अद्भुत चीज़ है तो इसको आगे ले जाए, और कोई बड़े चैनल पे भी नज़र आए तो उन लोगों को भी ले जानी चाहिए और पूरे भारत को देखनी चाहिए कि इस वक्त में एक ऐसी बच्ची है। और लोगों ने जो है इसका आस्था भी जोड़ा है, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारा ये मिथिला है और मिथिलांचल में जो है आस्था बहुत जोड़ी जाती है। सीता मैया की नगरी है यहाँ पर। पहले से भी अगर बात की जाए तो महिलाओं का प्रधान रहा है। हम लोग सीता माँ को लेकर के जो है पहले से ही लोग मिथिला को काफ़ी पूजते हैं। हो सकता है एक और ऐसी दिव्य शक्ति पैदा ली हो। ये मिथिला में कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी सीता आ चुकी है, जिनको पूरा दुनिया जानता है, और राम के साथ उनका नाम आता है और पहले सीता फिर राम आता है। तो इतने पावन धरती है ये, और उस धरती पे इस बच्ची ने पैदा लिया है। आपको पता है कि यहाँ के लोग जो है बाबा दिग्गेश्वर स्थान, जहाँ पर 8 साल पहले एक अष्ट धातु से बना हुआ एक मूर्ति मिला था जिसको स्थापित की गई थी, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस गांव पे जो है नज़र पड़ी और इस परिवार पे नज़र पड़ी, और ये बच्ची उस वक्त में माँ के पेट में थी, तो हो सकता है कि वो शक्ति इनमें समूहित हो गई है और उसके बाद ये चीज़ ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी, जैसे जैसे इनका, और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बागेश्वर स्थान से जो बाबा हैं उनका नाम कितना ज़्यादा चल रहा है, हो सकता है आने वाले वक्तों में, चूँकि ये बच्ची अभी बच्ची हैं, अच्छा कथाकार बने, इसके पास लोगों का आना जाना रहे, तांता लगे, और भी बहुत सारी चमत्कार हो, कुछ भी हो सकता है। अभी ये बहुत कम उम्र की है और इसी उम्र में इस तरह की प्राप्ति हो गई है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार में ये पैदा ली है, और आप जानते ही हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो बहुत गरीब परिवार में, छोटी सी फैमिली से हैं, और यहाँ पर इस तरह की हो सकती है आने वाले वक्तों में इसके कृपा से ये और ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो ये फैमिली बहुत आगे जाए और बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा। अगर इसमें और कुछ आगे होता है तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ आकर के हमने देखा, हमने पड़ताल किया, तो हमने भी यही देखा कि ये बच्ची आँख बंद करके कुछ भी पढ़ सकती है, देख सकती है, ऐसा शक्ति इसमें ऊपर वाले ने दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त कुल्हड़िया से। ऐसे खबरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग देख सकें। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।